हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दिल्ली बोर्ड के बारे में बात करेंगे। उन्होंने जो पोस्ट निकाली है, मैं वेट कर रही थी कुछ रीजंस की वजह से, तभी मैं वीडियो डालूंगी। बट चलो, जो भी है वो इन फ्यूचर देखेंगे क्या बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। DSSBonline.nic.in इनकी वेबसाइट रहने वाली है, जहाँ पर जाके आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है। तो इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर के लिए पोस्ट है। तो जो ओपन डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 8 फरवरी। 8 फरवरी से डेट स्टार्ट हो गई है अप्लाई करने के लिए। तो आप 8 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। तो 1 महीना इन्होंने दिया है अप्लाई करने के लिए। ड्राइंग टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की ज़रूरत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ओके। तो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनमें जो जो वैकेंसी आ गई हैं वो आप देख सकते हैं। मैथ की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, नेचुरल साइंस की वैकेंसी है, हिंदी के लिए वैकेंसी है, संस्कृत के लिए वैकेंसी है एंड उर्दू के लिए वैकेंसी है। पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। और अब जो हमें फोकस करना है वो है हमारी ड्राइंग टीचर के लिए जो वैकेंसी है। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की बोर्ड के अंदर आता है ये। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है 527 वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, जिसके बारे में डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो हम सीधा चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट जो हमारी आर्ट की है उसके ऊपर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी, बहुत लंबी इन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ की है। एक एक पॉइंट के बारे में बात किया है, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये जॉब आपको ज़रूर 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 से भरनी है। बहुत ही टाइम के बाद, आई थिंक 2020 या 21 में इन्होंने लास्ट जो थी ये ड्राइंग की पोस्ट रिलीज़ की थी। तो उसके बाद अब आई हैं। ओके। तो एज यू कैन सी कि ड्राइंग पोस्ट है, जर्नल वालों की 196 है, ओबीसी की 164 है, एससी की 45 है, एसटी की 64 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है 527, राइट। तो आगे हम देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जो बात की है वो है कि आपको 5 इयर्स का डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप किसी भी स्टेट से इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये डिप्लोमा होना चाहिए 5 ईयर का, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी वैलिड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, राइट। सो दूसरा इन्होंने क्या रखा है, और आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसको आप पीजी भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो होना चाहिए। तीसरी इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो आपको बैचलर्स होना चाहिए। बैचलर्स में आपको ड्राइंग पेंटिंग होना चाहिए, मतलब 3 इयर्स का, राइट। 3 इयर्स का ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए बैचलर में एज अ सब्जेक्ट। प्लस आपको डिप्लोमा ज़रूरी है, डिप्लोमा किया होना चाहिए। वो 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होता है, वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बाकी क्या बात की है इन्होंने, हिंदी की सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में बात की है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आपने वो किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने 0 किया है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। पे स्केल अच्छा है, पे लेवल 7 के हिसाब से आपका पे स्केल रहने वाला है, जो कि 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकता है। जो एज लिमिट की बात की है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मसला है इसी के बारे में आपसे बात कर रही थी कि इस चीज़ के बारे में मैं आपकी वीडियो को शेयर नहीं कर पा रही थी कि ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो टीजीटी के लिए पोस्ट है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट है, उन्होंने 32 की मांग की है, राइट। प्लस लेडीज़ को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है, बट यहाँ पे इन्होंने
आई डोंट नो कि इन्होंने ये क्यों किया है कि एक तो एज 30 कर दी है प्लस नो रिलैक्सेशन फॉर लेडीज़। तो मैं खुद इस जॉब को अभी की नोटिफिकेशन के हिसाब से भरने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक्सीड करती हूँ 30 से। तो होपफुली देखेंगे क्या बनता है, गवर्नमेंट क्या अगर इसमें चेंजेस करती है तो क्या पता हम भी इसमें अप्लाई कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं। नोट क्या है, नहीं, ओके। तो हाँ ये चीज़ है, अगर आपने हिंदी में इन्होंने जैसे बोला है कि सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ स्टडीज हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल, ही शी मे बी कंसिडर्स एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो आपको सीनियर सेकेंडरी में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो इसमें यही था कि 8th क्लास तक या 8 से ऊपर आपने हिंदी पढ़ी है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में हिंदी 10th तक कराई जाती है, तो इसमें हम क्या होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही एलिजिबल होते हैं, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आ जाता है, इसमें जो कैंडिडेट है सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, जो भी उसने एलिजिबल जो उसकी एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, वो एलिजिबल होना चाहिए जो इन्होंने डिपार्टमेंट ने बताई है, राइट। तो 8 तारीख तक आपने अप्लाई कर देना है, जो भी रिलैक्सेशन दी जानी है, क्वालिफिकेशन दी जानी है, वो 8 तक ही डिसाइड की जाने वाली है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है DSSB बोर्ड online.nic। इस पर जाके आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। वो आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको जाके अप्लाई करना है। DSSB अगर कोई भी पोस्ट निकालता है, राइट, तो नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय DSSB। तो एक टाइम आपको इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके अप्लाई करना है, ओके। तो उसके बाद ओके ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपको बताई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो इन्होंने डेट की बात बार बार की है। नेक्स्ट आ गया आपका एप्लीकेशन फ़ीस, राइट। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। जो विमेन कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, नो फीस, राइट। उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है जी। तो आगे हम देखते हैं, ओके। तो जो फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको SBI के थ्रू ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है, इसमें Tier 1 एंड Tier 2 दोनों के लिए, चाहे वो आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो Tier 1 Tier 2 दो पेपर होने हैं। Tier 1 है वो 2 घंटे का होगा, आपका 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, ग्रैंड टोटल 200 रहने वाला है, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या क्या आएगा, पेपर 1 में आपको जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंसी आएगी, रीजनिंग आएगी, अरिथमेटिक आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो टोटल मार्क्स है वो 100, पेपर 1 के लिए टोटल मार्क्स 100 है। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान से देखिए, Tier 1 100 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद Tier 2 की बात करेंगे। Tier 2 है जो आपका वो सब्जेक्ट के बेसिस पे रहना चाहिए, जैसे हमारा क्या है, हमारा आर्ट है, तो इसके भी जो है 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ओके। तो एक आपको मैं एक बात बताती हूँ आगे, कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश में होगा। अगर आपने पंजाबी के लिए पोस्ट अप्लाई की है तो आपकी पंजाबी लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज़ यस, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो अप्लाई की जाएगी। 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 4 के बाद
अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपके 3 मार्क्स काउंट होंगे। 4 सही थे पर एक गलत किया तो कितने मार्क्स रह गए? 3 रह गए। तो एक जो आपका मार्क्स है वो कम्प्लीटली कट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके हिसाब से ही मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन रहने वाली है। हाँ जी, तो एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है क्वालिफाई होने के लिए? जनरल वालों को 40%, ओबीसी वाले जो दिल्ली के हैं उनको 35% और SC ST है जो PWD वाले हैं उनको 30% होने वाला है। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में खुद को काउंट करेंगे, तो आपको वहाँ पे इन चीज़ों में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको पता है। ओके, reservation benefits will be available to SC ST PWD other special categories candidate in accordance with the and from the time to time comment. ओके, द कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। तो आपको जो अपनी कैटेगरी फिल करनी है वो बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दी तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज़ एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन क्या है? एज रिलैक्सेशन है कि जो SC ST है उनको 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए, PWD को 10 साल के लिए। PWD अगर SC है, अगर जनरल है तो उनको 10 साल के लिए, अगर SC है तो उनको 15 साल के लिए। PWD वाले ही अगर OBC में आते हैं तो उनको 13 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या पढ़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें यही है कि आप जब भी एग्ज़ाम भरें तो उसको ध्यान से भरें। एज, अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, नाम, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने फिल कर दी तो अगर टाइम पे आपकी गलत इन्फॉर्मेशन प्रूव होती है तो आपको अगर जॉब मिल भी जाती है तो वो उनकी तरफ से कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, जो कैंडिडेट है वो रीसेंट अपना जो क्लियर फोटोग्राफ है वो अपलोड करे। सिग्नेचर हो जो आपके क्लियर होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वो DSSB का था। देखते हैं क्या बनता है। अगर हमारी किस्मत में होगा तो बोर्ड कभी भी चेंजेस कर सकता है, जैसे कि वो बार बार कह रहा है कि वो इनको रद्द भी कर सकता है, राइट। तो चेंजेस करना इनके लिए बहुत छोटी बात है, तो हो सकता है हमारे लिए कोई प्लस पॉइंट बन जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए कल को कि हमें भी ये अदर जो TGT पोस्ट हैं उसके उसके बराबर ही क्वालिफाई क्राइटेरिया कर दें। जो इन्होंने एज की है 30, वो मे बी 32 कर दें, तो हो सकता है कि हम भी इस जॉब को भरने के लिए एलिजिबल हो सके। तो मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिए, आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, आपको जॉब्स की जो आर्ट की जॉब्स आती हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको लगता है कि आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आने वाले टाइम में और वीडियोस आपके लिए